Hello, I'm Dr. Ratnakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare Group. आज मैं आपको मानसिक समस्या के जो कुछ कॉमन सिम्पटम्स या लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दूँगा। हम लोग ये देखते हैं अक्सर कि जिनको मानसिक समस्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के सिम्पटम्स हो सकते हैं। और जहाँ तक हम लोग डिसऑर्डर्स की बात करें तो यूजुअली 1 या 2 चीज़ें जो है वो यूजुअली कॉमन होती है कि जो व्यक्ति जिसको इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही होती है या तो उसको सिग्निफिकेंट एक डिस्ट्रेस हो रहा होता है या उसके बिहेवियर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा होता है जिसकी वजह से वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल्स होते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। तो डिफरेंट टाइप्स के जो समस्या होती है उसमें सिम्पटम्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिम्पटम्स हो सकते हैं और जो कॉमनली हम लोग देखते हैं कि उदास रहना, फिर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, कोई छोटी-छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाना और साथ में कोई भी सिचुएशन हो उसमें यूजुअली एक नॉर्मल पर्सन जो खुश रहता था वो फिर भी उसको लगता है कि उससे उसको खुशी नहीं महसूस हो रही है। और साथ में घबराहट फ़ील होना, ऐसे लगना कि जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसको कॉन्सन्ट्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। या फिर अननेसेसरी कोई भी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर चिंता करना, बहुत समय वही चिंता से सोचने में काफ़ी समय उसमें बिता देना, इस टाइप के सिम्पटम्स। और साथ में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा रूटीन जो होता है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, जो हम लोग जिसको कहते हैं कि बेसिक जो बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें चेंजेस हो सकता है कि दिखाई दे। जैसे कि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो नींद के ऊपर असर हो सकता है जिसमें कि कम नींद आना या फिर नींद टूट जाना या फिर ज़्यादा नींद आना और भूख में भी फ़र्क दिखाई देना शुरू हो सकता है और साथ में ये भी फ़ील होता है कि जो बॉडी में एनर्जी लेवल्स है वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले जितना बॉडी में स्टैमिना था, जो एनर्जी थी, हो सकता है कि वो थोड़ी कम लगने लगे। इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप्स के सिम्पटम्स हो सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ-कुछ लोग शक करते हैं या जो है फ़ियरफुल हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो इस तरह के डिफरेंट सिम्पटम्स होते हैं और अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो हम लोग ये देखते हैं कि उसके जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसमें भी चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। जो एक आदमी का या कोई व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है या पर्सनैलिटी होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि चेंजेस दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो जो व्यक्ति है, वो अपने आप को बाकी लोगों से दूर करना शुरू कर देता है। जैसे कि उसके अगर कोई दोस्त है, तो उनसे बातचीत करना कम कर सकता है या बंद कर सकता है। फैमिली वालों से भी हो सकता है कि वो बातचीत करना कम कर दे। इवन वो अपने वर्क वाइज़ भी हो सकता है कि अपने आप को आइसोलेट कर ले। वैसे वो अपने आप को बाकी लोगों से कट ऑफ करना शुरू कर सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो कभी-कभी ये भी हो सकता है कि किसी को खुदकुशी या आत्महत्या करने के ख़्याल आने लगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ इन बताई गई चीज़ों में से कुछ सिम्पटम्स है या इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपको कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। हम लोग आपकी हेल्प करने में पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।